Hello everyone. Today we'll discuss second part of नॉर्मा बेजालिस. सो हमने किया था नॉर्मा बेजालिस को पढ़ने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड, एंटीरियर 1/3, मिडल 1/3 एंड पोस्टीरियर 1/3. सो अब हम मिडल 1/3 की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द बाउंड्रीज. दिस वाज द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ एंटीरियर 1/3. तो एंटीरियर 1/3 की पोस्टीरियर बाउंड्री थी इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट और पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द हार्ड पैलेट. एंड नाउ अगर मैं पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ अवर मिडल क्रेनियल फोसा की बात करूं तो दिस इज अगेन एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फोरामेन मैग्नम. सो इनके बीच में दो ब्लैक पॉइंट्स के बीच में जो एरिया है दिस इज नोन एज नॉर्मा पार्ट, मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेजालिस जिसकी बात करेंगे. सो इससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. हम यहाँ से नॉर्मा बेजालिस को देख रहे हैं. नॉर्मली इट इज़ लाइक दिस. सो अगर ये ऐसे है तो ये सारी साइड सुपीरियर है और ये सारी इन्फीरियर है. सो बुक में जब भी उसने सुपीरियरली कोई चीज़ की डायरेक्शन लिखी होगी तो टुवर्ड दिस एंड इन्फीरियरली टुवर्ड दिस. सो ये क्लियर हो, अदरवाइज बुक में क्लियर नहीं होता कि सुपीरियर कहाँ लिख रहा है एंड इन्फीरियर कहाँ है. सो दिस साइड इज सुपीरियर एंड दिस साइड इज इन्फीरियर. सो विल स्टार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हमने बाउंड्रीज कर ली. बोन्स, कौन कौन सी बोन इसे फॉर्मेशन करती है. सो इसको अगेन थोड़ा सा बड़ी वीडियो होगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मिडल वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. तो इसको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मीडियन पार्ट एंड द लेटरल पार्ट्स. वी हैव दिस मीडियल स्ट्रक्चर इज नोन एज मीडियन पार्ट, लेटरली राइट एंड लेफ्ट लेटरल पार्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीडियन पार्ट. मीडियन पार्ट में यू कैन अप्रिशिएट द स्ट्रक्चर्स. दिस वन इज द बेस ऑफ स्फीनोइड बोन. Here is base of sphenoid bone. Anterior most, this one is bomber जिसके बारे में हम बात करेंगे. Laterally we have the pterygoid plates of sphenoid, greater wing of sphenoid. Then the part of temporal bones. इनकी अभी बात करेंगे. First of all the median. Median की बात करें तो you can appreciate a structure lying medially. This is known as bomber. So ये bomber bone है. Bomber bone डिवाइड पोस्टीरियर नेजल अपर्चर. दिस इज द पोस्टीरियर नेजल अपर्चर जहाँ पर दोनों स्टाइलर हैं इनटू राइट एंड लेफ्ट कैविटी. सो पोस्टीरियर नेजल अपर्चर को दो में डिवाइड करती है बोमर. सो दिस बोन इज द बोमर. सो अगेन इन्फीरियरली बोमर इज अटैच टू द पैलेटाइन बोन. पैलेटाइन की भी हमें पता है पैलेट बना रही है. तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन. सो बोमर इज अटैच टू हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन. एंड सुपीरियरली हमने पहले बोला दिस साइड इज सुपीरियर. सुपीरियरली बोमर इज अटैच टू दिस पार्ट विच इज नोन एज द रोस्ट्रम ऑफ स्फीनोइड. सो दिस इज नोन एज द रोस्ट्रम ऑफ स्फीनोइड. और अगर आप बोमर को बड़े ध्यान से देखिए, बोमर सुपीरियरली दो में डिवाइड होती है, देन ये रोस्ट्रम में अटैच होती है. तो ये दो में डिवाइड होती है, इनको बोलते हैं आलाज ऑफ बोमर. सो बोमर विल डिवाइड इंटू टू आलाज सुपीरियरली एंड इट विल fix or it will attach with the rostrum of sphenoid. Laterally we have the pterygoid plates जिनको हम lateral part में डेप्थ में करेंगे. otherwise this one is the medial pterygoid plate. so medial pterygoid plates are attached to again the palatine bones. यहाँ पर आपको fissure appreciate होगा. इस fissure से आगे we have the palatine bone. this was the horizontal plate, this is the perpendicular plate of the palatine bone. so medial pterygoid are attached with the perpendicular plate of the palatine bones. डाउनवर्ड, अगर मैं डाउनवर्ड मीडियल टेरिगॉइड को देखूं या सुपीरियरली मीडियल टेरिगॉइड को देखूं तो यहाँ पर जो प्रोसेस बनाते हैं इसको बोलते हैं वेजाइनल प्रोसेस ऑफ मीडियल टेरिगॉइड. वेजाइनल प्रोसेस ऑफ मीडियल टेरिगॉइड. दैट मीन्स आगे से पैलाटाइन बोन वेजाइनल प्रोसेस के साथ अटैच हो रही है और पीछे से द आला ऑफ बोमर ये वाला अटैच होता है. यह भी मैं डायग्राम में आपको क्लियर भी करूंगा. आपकी बुक में भी डायग्राम बनी है. इन दिस वे जो हमारे पास वेजाइनल प्रोसेस ऑफ मीडियल टेरिगॉइड बोन का पार्ट था वो दो चीज़ से अटैच हुआ, रोस्ट्रम के थ्रू आला ऑफ द बोमर बोन एंड द पैलाटाइन. तो जब ये यहाँ अटैच होता है तो यहाँ दो कैनाल्स बनती हैं. पैलाटाइन एंड मीडियल टेरिगॉइड के बीच में जो कैनाल बनती है दैट इज नोन एज पैलेटाइनो वेजाइनल कैनाल. सो दिस इज द पैलेटाइनो वेजाइनल.
कैनाल, दिस वन इज पैलेटाइनो वेजाइनल कैनाल। और जो बोमर बोन और अगेन वेजाइनल प्रोसेस में बनी, दिस इज बोमरो वेजाइनल। नाम बता रहा है बोमर और वेजाइनल में बोमरो वेजाइनल, एंड पैलेटाइन एंड वेजाइनल प्रोसेस में पैलेटाइनो वेजाइनल। सो दिस इज पैलेटाइनो वेजाइनल। यू कैन अप्रिशिएट पैलेटाइनो वेजाइनल इज एंटीरियर एंड लेटरल, बोमरो वेजाइनल इज पोस्टीरियर एंड मीडियल। So palatino vaginal and bomro vaginal, these are canals and structures passing are the pharyngeal branches of vessels as well as the nerves। ये आपकी बुक में डायग्राम कैसे ड्रा की है वो आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको जब बुक पढ़ोगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो इसको ड्रा कैसे किया है, सेम इस चीज़ को ड्रा करेंगे हम। वी हैव द, हमने यहाँ की बोन्स कर ली हैं, कौन कौन सी हैं हमारे पास। सो ये एक्चुअल तो ऐसे है तो ऐसे ही ड्रा करेंगे। सो वी हैव द सुपीरियरली वी हैव द रोस्ट्रम ऑफ स्फीनोइड। सो हियर वी हैव द रोस्ट्रम ऑफ स्फीनोइड। रोस्ट्रम ऑफ स्फीनोइड लेटरल अटैच होगा मीडियल टेरिगोइड प्लेट से, मीडियल टेरिगोइड प्लेट से। मीडियल टेरिगोइड प्लेट्स की अपनी एक प्रोसेस होती है जिसको हमने नाम दिया है द वेजाइनल प्रोसेसेस। सो दीज आर द वेजाइनल process of medial pterygoid plate which is a part of sphenoid। so ये सारा part of sphenoid है। अब मैं अगर बोमर को इससे अटैच करूं, सेंटर में बोमर है, सो बोमर जब अटैच होगी तो बोमर विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। हमने बात की है बोमर यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, आला, देन रोस्ट्रम इसमें अटैच होगा। सो रोस्ट्रम इसमें अटैच होगा लाइक दिस। सो जब ये आला बोमर के लेटरली जाएंगे दोनों साइड में, तो ये वेजाइनल प्रोसेस के साथ एक फोरामिन बनाएंगे, कैनाल बनाएंगे, एंड दिस कैनाल इज नोन एज बोमरो वेजाइनल कैनाल। अगर मैं सेकंड बोन की बात करूं, दैट इज अवर पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन की हियर इट विल फॉर्म द पैलेट। सो हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन बोमर से अटैच होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, देन द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन मीडियल टेरिगोइड प्लेट के साथ, एंड पैलेटाइन बोन की नीचे होती है स्फीनोइडल प्रोसेस, स्फीनोइड बोन के पास स्फीनोइडल प्रोसेस। सो लाइक दिस स्फीनोइडल प्रोसेस और पैलेटाइन बोन, दैट इज स्फीनोइडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन एंड वेजाइनल प्रोसेस ऑफ मीडियल टेरिगोइड प्लेट, इनके बीच में कैनाल बनी, दिस इज नोन एज पैलेटो वेजाइनल कैनाल। सो दीज आर द टू कैनाल्स जो आपको अब क्लियर हो गई होंगी। अगेन लास्टली दिखा देता हूँ आपको, लेटरल एंड एंटीरियर इज पैलेटाइनो वेजाइनल एंड मीडियल और पोस्टीरियर इज बोमरो वेजाइनल। सो दीज आर द टू स्मॉल कैनाल्स प्रेजेंट इन द मीडियन प्लेन। सो दिस इज द मीडियन प्लेन, यहाँ पर हमने दो कैनाल्स की। अब मैं अगर इनसे पोस्टीरियर आऊँ, एंटीरियर यही था, पोस्टीरियर आऊँ तो वी हैव द बेसी स्फीनोइड, स्फीनोइड का बेस है ये। यहाँ पर यू कैन अप्रिशिएट ए स्ट्रक्चर जो कि फील ज़्यादा होता है देखने से कि कंपैरेटिवली दिस इज़ द एलिवेशन और ट्यूबरकल विच इज़ नोन एज फेरिंजियल ट्यूबरकल। सो दिस स्ट्रक्चर इज फेरिंजियल ट्यूबरकल। फेरिंजियल ट्यूबरकल है जहाँ पर अटैचमेंट होती है हमारे फेरिंग्स के कंस्ट्रिक्टर मसल, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल यहाँ पे अटैच होते हैं। सो दीज आर द मेजर स्ट्रक्चर रिगार्डिंग द मीडियन एरिया ऑफ अवर मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्मा वेजाइनलिस। नाउ मैं लेटरल की बात करेंगे हम। जब हम लेटरल की बात करें तो लेटरल में यू कैन अप्रिशिएट, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। वी हैव द टेरिगोइड प्लेट्स, दो टेरिगोइड प्लेट्स यू कैन अप्रिशिएट like this। so this one is lateral pterygoid plate, here we have the medial pterygoid plate, same medial pterygoid plate and lateral pterygoid plate. Between two plates we have pterygoid fossa, so this is pterygoid fossa। Between medial and lateral pterygoid plates we have fossa like structure, this is pterygoid fossa। if I trace this fossa superiorly, again superior है, superiorly तो medial pterygoid plate के superiorly we have another fossa, दिस जो मैं येलो कलर में शेड कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज स्केफाइड फोसा। आई थिंक यू नो व्हाट इज स्केफाइड। स्केफाइड शेप होती है, बोट शेप, तो दिस इज स्केफाइड फोसा
और जो पिंक कलर में मैंने अभी शेड करने की कोशिश की है, दिस इज टेरिगोइड फोसा। सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि टेरिगोइड फोसा बिटवीन मीडियल एंड लेटरल टेरिगोइड, स्केफॉइड इज रिलेटेड विद द मीडियल टेरिगोइड। सो दीज आर टू फोसास। नाउ अगर मैं मीडियल टेरिगोइड को इन्फीरियरली ट्रेस करूं तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है मीडियल टेरिगोइड की प्रोसेस, हैमर लाइक प्रोसेस विच इज नोन एज हेमुलस। सो हेमुलस इज द पार्ट ऑफ मीडियल टेरिगोइड प्लेट। सेम अगर मैं लेटरल टेरिगोइड प्लेट को ट्रेस करूं डाउनवर्ड तो वी हैव ए प्रोसेस जो कि स्पाइनस प्रोसेस, यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस होती है हमारे पास ऑफ अवर स्फीनोइड बोन। स्फीनोइड बोन की स्पाइनस प्रोसेस होती है एंड जो आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल। सो स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल एंड स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्फीनोइड। स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्फीनोइड की तरफ, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्फीनोइड की ओर एक प्रोसेस आएगी लेटरल टेरिगोइड से। टेरिगोइड से प्रोसेस आई तो इसका नाम है टेरिगो स्पाइनल प्रोसेस। सो टेरिगो स्पाइनल प्रोसेस इज पार्ट ऑफ लेटरल टेरिगोइड प्रोसेस, ह्यूमुलस इज पार्ट ऑफ मीडियल टेरिगोइड प्रोसेस। नाउ अगर मैं और थोड़ा सा पोस्टीरियर आने की कोशिश करूं तो वी कैन अप्रिशिएट द फोरामिनस। सो पोस्टीरियर मोस्ट फोरामिन in relation to lateral pterygoid, lateral pterygoid के posteriorly you can appreciate an foramen, a foramen which is oval. So this is foramen ovale. So foramen ovale you can appreciate, अंदर भी है, हमने डिस्कस किया था। So foramen ovale से structures passing, these are male हर बुक में निमोनिक लिखा है मेल। मेल में M is the medial, M is the mandibular nerve which is a branch of trigeminal nerve. Then A is accessory meningeal artery, A artery है, L is lateral petrosal nerve and E is emissary. So these are the structure related to this foramen ovale. Then अगर मैं foramen ovale से lateral जाऊँ तो एक छोटा सा foramen है which is located anterior to the spine. स्पाइन की बात की थी हमने, स्पाइन इज द पार्ट ऑफ अवर स्फीनोइड, ये सारी स्फीनोइड बोन का पार्ट है। सो इसी से इसका नाम है द स्पाइनस फोरामिन। सो छोटा सा फोरामिन है, स्पाइन ऑफ स्फीनोइड से एंटीरियर होता है, सो दिस इज नोन एज स्पाइनस फोरामिन। सो फोरामिन स्पाइनलिस, इसमें से क्या क्रॉस होता है, इसमें से क्रॉस होती है हमारे पास मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, दैट इज आल्सो नोन एज स्पाइनी, नर्विस स्पाइनस। वो यहाँ से अंदर को क्रॉस होगी एंड यहाँ से ही वेसल्स क्रॉस होती हैं, आर्टरीज अंदर जाती हैं, दोज आर द मिडोमेनिंजियल वेसल्स। जो इनका निमोनिक है वो मैंने आपको मिडल पार्ट ऑफ द फोसा में निमोनिक भी दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। नाउ अगर मैं मीडियली आऊँ, मीडियली वी कैन अप्रिशिएट फोरामिन विच इज़ नॉट एक्चुअली फोरामिन, ये फोरामिन नहीं होता, दिस इज मिसनोम, ये मिसनोम है, इसका नाम है फोरामिन लेसरम। सो लेसरम, आई थिंक आपको पता होगा लेसरम का मतलब क्या होता है, लेसिरेटेड बोन। जब आप लिखते हो तो लेसिरेशन वो होती है जिसके बॉर्डर्स या मार्जिन्स क्लियर नहीं है। देखिए मार्जिन क्लियर नहीं है, दिस इज नोन एज लेसरेशन। सो इसी की तरह आप यहाँ के मार्जिन देखिए, इस फोरामिन के मार्जिन भी क्लियर नहीं है, अंदर से भी आप देख सकते हो। सो दिस इज नोन एज फोरामिन लेसरम। फोरामिन लेसरम की खासियत, स्पेशलिटी है, इट इज़ द फोरामिन, ओनली फोरामिन विच इज़ प्रेजेंट इन बाई बिकॉज ऑफ द 3 बोन्स। ये एक्चुअली कोई फोरामिन नहीं है, लेकिन 3 बोन के जुड़ने से फोरामिन बनता है, अदरवाइज यहाँ पे फोरामिन नहीं है। और कोई भी फोरामिन ऐसा नहीं है जो 3 बोन से जुड़ने से बनता है। कौन कौन सी बोन्स हैं, दिस इज द बेस ऑफ स्फीनोइड, देन द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, अभी बात करेंगे, एंड द स्फीनोइड, मेनली ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन। सो इनके जुड़ने से ये वाला पार्ट बनता है। नाउ फोरामिन लेसरम की स्पेशलिटी नंबर 2, इन एडल्ट इट इज़ कवर्ड बाई कार्टिलेज, इससे कोई स्ट्रक्चर क्रॉस नहीं होता, मेनली इससे स्ट्रक्चर क्रॉस होता है बीडियन नर्व। बीडियन नर्व इज द नर्व टू टेरिगोइड। सो बीडियन नर्व टेरिगोइड कैनाल से क्रॉस होती है। अभी मैं आपको टेरिगोइड कैनाल भी दिखाता हूँ कहाँ होती है। हमने बोला इनर साइड से नर्व आएगी फोरामिन लेसरम से बाहर, तो दैट मीन्स द कैनाल इज रिलेटेड टू फोरामिन लेसरम। सो कैनाल इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फोरामिन लेसरम एंड इट इज इन रिलेशन टू मीडियल टेरिगोइड। मीडियल टेरिगोइड प्लेट के बिहाइंड यू कैन अप्रिशिएट दिस
जहाँ पर ये वायर अंदर जा रही है, दिस इज़ द टेरिगॉइड कैनाल। शॉर्ट वीडियोस में और भी क्लियर की है मैंने। सो दिस इज़ द टेरिगॉइड कैनाल एंड दिस वन इज़ द फोरामिन लेसरम। सो फोरामिन लेसरम से हमने स्ट्रक्चर्स कर लिए और ये कैसे फॉर्मेशन हुई इसकी ये भी कर लिया। नाउ इससे लेटरल जाऊँ तो यू कैन अप्रिशिएट ए कैनाल lateral to foramen lacerum we have a canal which is known as carotid canal। ये जहाँ पे अभी स्टाइलर है दिस इज नोन एज कैरोटिन फोरामिन। कैरोटिड कैनाल से इंटरनल कैरोटिड एंटर करेगी, एक्सटर्नल से अंदर की साइड जाएगी वो नेक से। अब उसने भी इनसाइड द क्रेनियम एंटर होना है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये बाहर इंटरनल कैरोटिड कैनाल है तो ये यहाँ से एंटर करेगी एंड इट विल pass through the petrous part of our temporal bone and it will enter inside the cranial cavity, cavernous sinus में ये पहुंच जाएगी like this। so ये foramen lacerum को क्रॉस नहीं किया इसने, foramen lacerum के ऊपर से जा रही है। you can appreciate if this is the cartilaginous part of the foramen lacerum, जो भी आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा होगा, तो इससे ऊपर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जा रही है। so this structure is internal carotid artery and this is known as कैरोटिड कैनाल। सो कैनाल्स कंप्लीट हो गई। एक्स्ट्रा कैनाल्स भी कई बार हो सकती हैं या फोरामिन्स हो सकते हैं, वो हमने मिडल में बात की थी। तो उनमें से हमारे पास एक होता है फोरामिन बेसिलियस। सो फोरामिन बेसिलियस इज प्रेजेंट बिटवीन द फोरामिन ओवेल एंड स्केफॉइड फोरामिन। सो दिस स्केफॉइड फोसा, दिस इज स्केफॉइड फोसा। सो कभी कभी फोरामिन ओवेल और स्केफर्ड फोसा के बीच में एक फोरामिन होता है ऑन बेजल साइड, दैट इज नोन एज कैनाल बेसिलियस। यही कैनाल अगर मैं अंदर वाली साइड चलूँ तो फोरामिन रोटुंडम और फोरामिन ओवेल के बीच में होती है। सो अगर मैं अंदर वाली साइड से देखूंगा तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फोरामिन रोटुंडम एंड फोरामिन ओवेल, और अगर मैं इन्फीरियर वाली साइड देखूंगा, बिकॉज रोटुंडम इन्फीरियर में मैंने आपको नहीं पढ़ाया, फोरामिन रोटुंडम इन्फीरियर में नहीं होता, वो टेरिगोपैलेटाइन फोसा में ओपन होता है। दैट्स वाई हम यहाँ से उसे देख नहीं पाते, अप्रिशिएट नहीं कर पाते। इसीलिए दिस फोरामिन, द फोरामिन बेसिलियस इज प्रेजेंट बिटवीन फोरामिन ओवेल एंड द स्केफॉइड फोसा। फर्स्ट सेकंड एमिजरी कई बार फोरामिन होता है, फोरामिन इनोमिनेट, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द फोरामिन स्पाइनोजम एंड फोरामिन ओवेल। इनके बीच में कई बार फोरामिन होता है, दैट इज नोन एज फोरामिन इनोमिनेटम। सो दीज आर द मेजर फोरामिन्स। अब अगर मैं लेटरल पार्ट की बोन्स की बात करूं, लेटरल पार्ट की अगर हम बोन्स के बारे में बात करना स्टार्ट करें, सो दिस इज लेटरल टेरिगॉइड प्लेट। सो लेटरल टू लेटरल टेरिगॉइड प्लेट वी हैव द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। सो दिस इज द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में डेप्थ में करेंगे, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे। एंड दिस पार्ट इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। सो हियर वी हैव द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, और जो फोरामिन्स की बात की ये भी सारे स्फीनोइड में थे। सो दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। नाउ अगर मैं ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड को एंड में ट्रेस करूं तो यहाँ मैंने पहले ही बोला वी हैव द स्पाइन ऑफ स्फीनोइड। इस एरिया में फोरामिन स्पाइनोजम के बिहाइंड वी हैव द स्पाइन ऑफ स्फीनोइड। सो स्पाइन ऑफ स्फीनोइड इस एरिया को, पोस्टीरियर पार्ट को दो में डिवाइड कर देती है। स्पाइन ऑफ स्फीनोइड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्रेटर विंग को दो में डिवाइड कर देगी, पोस्टीरियो मीडियल, दिस इज पोस्टीरियो मीडियल, पोस्टीरियो लेटरल, बाहर वाली साइड लेटरल। सो अगर यहाँ पे स्पाइन है, यहाँ स्पाइन है, तो इसके लेटरल पोस्टीरियो लेटरल, बिकॉज ये पोस्टीरियर पार्ट, एंड पोस्टीरियो मीडियल पार्ट। देन दिस वाज द ग्रेटर विंग। देन वी हैव द टेम्पोरल बोन, पार्ट्स ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के पार्ट्स यहाँ पर हमें अप्रिशिएट, 3 पार्ट्स टेम्पोरल के अप्रिशिएट होते हैं। दीज आर, हम 3 कलर्स में अलग करके देखने की कोशिश करेंगे। वी हैव दिस, ये जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ पिंक कलर, दिस इज द पिट्रस पार्ट ऑफ अवर टेम्पोरल बोन। पिट्रस, आई थिंक यू नो, पिट्रस इज द rock. So this is the strongest bone of our skull. So this is the pitrous part of our temporal bone. Then we have the tympanic plate or tympanic part. So this triangular part is known as tympanic plate or tympanic part of temporal bone. And thirdly we have the squamous part. So ये सारा squamous part है. Some part of squamous part of temporal bone is also appreciable over here. So like this
we have three parts of our temporal bone. This is petrous part, triangular petrous part. Apex is directed medially anteriorly, ये apex है इसकी, and apex is related with the foramen lacerum. Then we have the tympanic plate या tympanic part and the squamous part. So अगर मैं, हमने पहले बोला यहाँ पर foramen spinosum है, foramen spinosum से not foramen, sorry, so this is foramen spinosum here. So foramen spinosum से posteriorly we have the spinous process. Spinous process से medially देखूँ और this was the petrous part. Petrous part के laterally, तो you can appreciate a sulcus. So यहाँ पर आपको एक sulcus दिखाई दे रहा है, एक खाली स्पेस दिखाई दे रही है जो कि हमारे पास petrous part के lateral है एंड ग्रेटर विंग के मीडियल है. दिस इज नोन एज सल्कस ट्यूबे. सल्कस ट्यूबे, ट्यूब के नाम से सल्कस ट्यूबे. सो यहाँ पर होता है द कार्टिलेजनस पार्ट ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, लाइक दिस, जो भी ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है स्टाइलर, ऐसे कार्टिलेजनस पार्ट ऑफ अवर यूस्टेशियन ट्यूब होता है. सो दिस स्ट्रक्चर इज सल्कस ट्यूबे. सल्कस ट्यूबे इज प्रेजेंट ओवर हियर. क्लियर. नाउ पीटर्स पार्ट की बात कर ली हमने. नाउ द टिम्पैनिक प्लेट या टिम्पैनिक पार्ट भी बोल सकते हैं, या हम इसको टिम्पैनिक प्लेट भी बोल सकते हैं. सो दिस टिम्पैनिक पार्ट और द टिम्पैनिक प्लेट विल टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टीएम जॉइंट. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का यहाँ पर मैंडिबल अटैच होता है. सो इट इज़ प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर. सो द टिम्पैनिक पार्ट, द टिम्पैनिक प्लेट विल फॉर्म एंटीरियरली, इट विल फॉर्म द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबुलर फोसा. दिस इज नोन एज मैंडिबुलर फोसा. तो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर बनाया इसने tympanic plate ने. and here we have the external auditory meatus या opening, external auditory opening. So tympanic plate is forming the floor and anterior wall of our external auditory meatus. So tympanic plate ने बनाया है floor and anterior wall of external auditory meatus. This is anterior side and the posterior surface of our mandibular fossa. So this is the tympanic part. Now the squamous part. This squamous part will form the anterior part of our mandibular fossa. यहाँ पे TM joint बनेगा and it will continue with the anterior articular processes. So here we have anterior articular tubercle of zygoma. Zygomatic bone है, इसका tubercle है, इसके साथ ये continue करेगा. So like this we have the squamous part, we have the tympanic part. Here you can appreciate between the squamous and tympanic. ये लाइन आपको अप्रिशिएट हो रही है बिटवीन द स्क्वेमस एंड टिम्पेनिक. हमें पता है स्कल बोन में फिशर्स होते हैं. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द स्क्वेमस एंड टिम्पेनिक पार्ट. सो दिस इज नोन एज अवर स्क्वेमो टिम्पेनिक फिशर. सो दिस इज स्क्वेमो टिम्पेनिक फिशर. ये थ्रू एंड थ्रू स्क्वेमो टिम्पेनिक फिशर. द पिटर्स पार्ट विल डिवाइड. थोड़ा सा पिटर्स पार्ट यहाँ पर बाहर आता है, तो इट विल डिवाइड दिस फिशर इनटू टू पार्ट लाइक दिस. इफ यू कैन अप्रिशिएट, ये ऐसे है. तो अगर मैं देखूंगा लोअर साइड से, सो दिस साइड इज एंटीरियर एंड हेयर वी हैव द पोस्टीरियर. सो ये फिशर दो में डिवाइड हुआ. अगेन अगर मैं पिंक वाली बात करूं, एंटीरियर साइड एंड हेयर दिस इज द पोस्टीरियर साइड. तो फिशर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, फिशर एंटीरियर एंड फिशर पोस्टीरियर. तो स्क्वेमोटिम्पेनिक फिशर दो में डिवाइड हुआ, एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट. एंटीरियर पार्ट इज बिटवीन द पिटर्स पार्ट एंड द स्क्वेमस. सो एंटीरियर इज नोन एज पिट्रोस्क्वेमस फिशर एंड पोस्टीरियर पार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द पिटर्स पार्ट एंड टेम्पोरल. सो दिस इज नोन एज द पिट्रोटिम्पेनिक. सो पोस्टीरियर इज पिट्रोटिम्पेनिक, एंटीरियर इज पिट्रोस्क्वेमस. पिट्रोस्क्वेमस और पिट्रोटिम्पेनिक दो यहाँ पर पार्ट में डिवाइड होता है और इससे स्ट्रक्चर्स पास होते हैं जिनका निमोनिक हर बुक में मैक्सिमम मिलेगा. दैट इज द कैट. कैट स्ट्रक्चर यहाँ से पास होते हैं. कैट. सी मीन्स अवर कोडेट टिम्पेनाइन नर्व. अंदर से कोडेट टिम्पेनाइन नर्व बाहर आएगी. सो कैट सी इज कोडेट टिम्पेनाइन नर्व. ए इज अवर एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस. अंदर बोन है, उसको लिगामेंट अटैच होगा, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस. एंड टी इज अवर artery, that is the tympanic artery, anterior tympanic artery. So cat structure यहाँ से क्रॉस होते हैं. कहाँ से? पिट्रोस्क्वेमस सूचर से. देन लास्टली एक बार
फास्टली आपको रिवाइज करवा दूं, अदरवाइज़ यहाँ के बाद जो जुगुलर फोरामिन है, कुछ बुक्स ने इसको मीडियल में लिया है, कुछ ने इसको पोस्टीरियर पार्ट में रखा है, तो हम पोस्टीरियर में करेंगे बिकॉज मिडल में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं आपको याद करने के लिए। सो आप यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखते हो, बोमर, बोमरो बेजाइनल, पैलेटो बेजाइनल, मीडियल टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड प्लेट्स, टेरिगोइड फोसा, स्केफॉइड फोसा, ह्यूमुलस, टेरिगो स्पाइनस प्रोसेस, फोरामिन ओवेल, फोरामिन लेसरम, फोरामिन स्पाइनोजम, कैरोटिड कैनाल, then styloid process. Here we have the spine, mandibular fossa, greater wing of sphenoid, squamous part of temporal bone, tympanic plate, petrous part of temporal bone, external auditory meatus, and बहुत important हमने एक फिशर किया, that is the squamotympanic fissure. So these are the major structure related with our medial part. Here we have the pharyngeal tubercle. लेटरल में हम करेंगे मस्टॉइड, पोस्टीरियर में हम करेंगे मस्टॉइड और स्टाइलॉइड प्रोसेस के बीच में एक फोरामिन होता है, स्टाइलो मस्टॉइड फोरामिन, ये भी हम पोस्टीरियर वाले पार्ट में करेंगे. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my video, like it, share it and subscribe it. Thank you.